अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर खान बहादुर। आप मेरे लेक्चर को लाइव अटेंड कर रही है और मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स मेरे लेक्चर को मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू अटेंड कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है स्टैटिस्टिक्स बाय खान। दिस इज स्टैटिस्टिक्स 1 फॉर बेस क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा, the data that have been undergone any sort of statistical treatment are called secondary data। जब हम डेटा को फॉर द फर्स्ट टाइम कलेक्ट कर देते हैं तो इसे क्या कह देते हैं? प्राइमरी डेटा कहते हैं, ठीक है। लेकिन इस प्राइमरी डेटा पे जब हम कोई भी स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट अप्लाई कर देते हैं या कोई स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई कर देते हैं तो जो रिजल्टेड फॉर्म आ जाता है इस डेटा सेट का, तो वही क्या बन जाता है? सेकेंडरी डेटा। फॉर एग्जाम्पल, चंद बच्चों से मैं फिर से पूछ देता हूँ फैमिली मेंबर्स के बारे में, ठीक है। तो मैं आपको फिर डिफरेंशिएशन बताऊंगा कि ये प्राइमरी स्ट्रक्चर था और अभी ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो चलो, आपके कितने फैमिली मेंबर्स है? 7। आपकी 4 9 5 7 9 9 4 5 7 6 8 9 7 10। ओके, सो दिस इज अ सॉर्ट ऑफ प्राइमरी डेटा। दिस इज द ओनली स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी डेटा। इससे हट के हम किसी भी स्ट्रक्चर में लिख देते हैं, किसी भी फॉर्म में लिख देते हैं, किसी भी तरीके से लिख देते हैं, देन दैट विल बिकम सेकेंडरी डेटा। अगर सिंपली हम इसे ऑर्डर में लिख देते हैं इस डेटा सेट को, तो ये सेकेंडरी डेटा बन जाता है। दिस इज प्राइमरी स्ट्रक्चर और दिस इज प्राइमरी डेटा। सेकेंडरी फॉर्म के लिए अगर आप सिर्फ और सिर्फ सबसे छोटा सबसे आसान टूल अप्लाई कर देते, ऑर्डर कर देते हैं। स्टैटिस्टिक्स में इसे क्या कह देते हैं? एरे, ऑर्डरिंग, तरतीब देना, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। एरे भी कह देते हैं, तरतीब भी कहते हैं उर्दू में, सही है। अगर आप सिंपली इस डेटा सेट को तरतीब दे, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख ले, तो ये भी सेकेंडरी डेटा बन जाता है। लुक एट, सो this is now secondary data. Statistical tools have been applied upon this data set. We got this new data set which can be said as secondary data. तो ये क्या बन गया? ये secondary data set बन गया। So जरूरी नहीं है कि this is not the only structure of secondary data. Secondary data के बहुत सारे shapes हो सकते हैं, लेकिन प्राइमरी डेटा या रॉ डेटा का एक ही स्ट्रक्चर है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इसके बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन चलो मैं आपको ये लिख देता हूँ। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि जिसकी फैमिली मेंबर्स 4 थे, 5 थे, 6 थे, 7 थे, 8 थे, 9 थे और 10 थे, तो जिसके फैमिली मेंबर्स 4 थे वो एक इधर 2 बच्चे थे, जिसकी फैमिली मेंबर 5 थे वो एक बच्चा था, जिसकी फैमिली मेंबर 6 थे वो भी एक बच्चा था क्लास में, जिसके फैमिली मेंबर 7 थे वो भी 4 बच्चे थे, इस तरह 8 भी एक बच्चा था, 9 भी 4 थे और 10 एक था। सो दिस इज अगेन सेकेंडरी डेटा। सो सेकेंडरी डेटा के बहुत सारे शेप्स हो सकते हैं, लेकिन प्राइमरी डेटा का ये वाहिद शेप है जो फर्स्ट टाइम हम कलेक्ट कर देते हैं। मेरे ख्याल में अगर हम काउंट ना करते तो हमें अंदाजा इतनी आसानी से नहीं हो सकता था कि 5 फैमिली मेंबर्स कितने बंदों की है, 4 फैमिली मेंबर्स कितने बंदों की है, 7 फैमिली मेंबर्स कितने बंदों की है। लेकिन अगर हम इधर देख ले तो हमें फौरी जल्दी पता चल जाता है कि अच्छा 6 फैमिली मेंबर जो है वो एक बच्चा है, एक बच्चा इस तरह है जिसकी फैमिली मेंबर 6 है, 4 बच्चे इस तरह है जिसकी फैमिली मेंबर्स 4 है, इस तरह 4 बच्चे इस तरह है जिनकी फैमिली मेंबर्स 8 है। सो दिस इज सेकेंडरी डेटा। समझ आ गया? क्लियर हो गया? ओके, थैंक यू सो मच।